हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम क्या अभी 10 बजने वाले हैं और खाना जो है वो बन गया है, बस फैला रहा सा पड़ा है अभी किचन में। तो खाने में बनाई है आज ये उड़द बनाई है, यानी कि सब तो होते हैं ना वो बनाए हैं, और चावल साथ में। ओम बोला था मुझे दाल चावल ही लेकर के जाने, तो सुबह ही बना लिए जब बच्चे गए 8 बजे, उससे पहले खाना बन करके तैयार हो गया था। बाकी रोटी रह रखी है, सेकनी जब खाएंगे तभी सेक लेंगे। तो अभी इसको समेटूंगी, किचन पूरी भर रही है ऐसे ही, इसको बाद में देखती हूँ। और मम्मी ने भी इधर नहा लिया है और बाल भी धुल लिए हैं, बा भी लिए, धूप में बैठे हैं। और मैं धुलूँगी तो मैं भी, अभी मैंने लगाया था तेल, तो वैसे तो मैं सुबह ही धुल लेती हूँ जब नहाती हूँ तभी, पर आज मैंने तेल लगाया नहीं था कल, तो अभी लगाया, इसलिए सुबह अब धुलूँगी बाद में थोड़ी देर में। और हवा तो बहुत ज़्यादा चल रही, कई दिन से हवा की ठंड हो रही है। वैसे तो धूप इतनी तेज़ निकल जाए, अगर हवा ना चले ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए एकदम से। तो अभी नीचे भी जाना है, नीचे का भी काम पड़ा हुआ है, गोबर का भी और ये नाज फैलाने का भी, तो ये भी करना है। और टाइम हो रखा है अभी 9:45 बज गए, तो अभी मैं भी लग जाती हूँ कामों में। यहाँ पर ये मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, तो झाड़ू का काम हो जाता है ना तो मतलब कि एकदम से साफ सा दिखाई देता है, नहीं तो ना तक झाड़ू ना लगे ना तो ना तक के ना ऐसे ही लगता रहता है। तो यहाँ पर ये आटा मेरे ना सुबह नहाने से पहले याद नहीं रहा था 2 दिन से ऐसा रखा था कि नहाने से पहले डाल लूँगी, फिर कपड़े वाइट वाइट हो जाते, पर फिर जब याद ही नहीं रहता है तो मैंने यहाँ पे इसको टंकी में डालने लगी हूँ आटे को कट्टे में से। तो सारा तो नहीं डालती हूँ, जब भी आता नहीं है सारा दबा दबा के भरो तब भी थोड़ा रह ही जाता है कट्टे में, तो मैंने मतलब कम ही डाला है, और ये जो बचा है उसको बाद में डाल दूँगी। तो यहाँ पर साथ ही साथ लगाने लगी हूँ ये बर्तन रैंक में, क्योंकि इनका पानी जो है निकल गया था, तो मैंने आज टोकरे में नहीं रखे थे, धुल करके ऐसे ही स्लेब पे ही रख दिए थे। तो यहाँ पर अब ये झाड़ू लगा दूँगी बस किचन में भी यहाँ पर। और ये बाल्टी रखी है उठा करके एक, क्योंकि अब गाय तो नहीं है एक, तो इसको मैंने यहाँ पे खाट पे रख दिया है उठा करके रखने के लिए, फिर बाल्टियाँ बाल्टियाँ हुई रहती है, तो इस वजह से मैंने इसको उठा के रख दिया है छोटे वाली बाल्टी को, क्योंकि अब गाय नहीं है। तो फिर पहले तो दोनों दूध देती थी, 2 ही बाल्टी की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पर ये कल के कपड़े रखे हुए थे कमरे में, मैंने उनकी सारों की तय करने लगी हूँ। एक ही दिन के थे तो मैंने थोड़ा कम से होते हैं तो जल्दी कर देती हूँ, नहीं तो फिर इकट्ठे से ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस ये झाड़ू लगाने लगे, और झाड़ू हवा चलती रहे तो इधर की साइड लेके जाना पड़ता है सारा कूड़ा, तो तभी उठता है, नहीं तो इधर की साइड से इधर लेकर के आती थी, अब उल्टा करके झाड़ू लगाना पड़ता है हवा की वजह से। तो हवा तो काफ़ी सारी चलती रहती है हर रोज़, पत्ते इतने ज़्यादा आते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बस मैं सारे ही कूड़े को उसको उठा करके डस्टबिन में डाल आऊँगी इधर से, और फिर बाकी की इधर के साइड में ये करने लगूँगी। ये भी आ गए थे गाँव में से, तो यहाँ पर बस खाना वगैरह हो गया था, और ये फिर मैं करने लगी थी प्रेस। तो बीच में फिर लाइट चली गई, ये बोलने लगे कि ये मेरे बालों में तेल लगा दे। तो इन्होंने खाना वगैरह सबने खा लिया था, तो मैं इनके बालों में थोड़ी सी मालिश सी करने लगी, जो कि मैंने तेल बनाया हुआ था उससे, वही वाला लगाते हैं अधिकतर तो गोले का तेल, तो इससे मालिश कर दे रही हूँ। यहाँ पर मम्मी भी इधर अपने पैरों पर लगा रही है ये, और मैं फिर आ गई थी नीचे। तो यहाँ पर ये अनाज जो है ये भी फैलाना था, तो इसको फैलाने लग रही थी बस। यहाँ पर हवा में ना उड़ती रहती है, और पत्ते भी इसमें इतने भर जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो ये रहता है कि चलो धुल तो गया ही है, और जो पत्ते हैं वो तो जब इसको झाड़ते हैं तब निकल ही जाते हैं, ये नहीं है कि भाई ये इसमें पिस जाएंगे। तो सारा अनाज जो है यहाँ पर ये फैला दिया। उसके बाद आ गई थी ये गोबर पाथने के लिए, तो ये बाद में ही हो पाता है, सुबह ही नहीं हो पाता गोबर पाथने का, बाद में ही होता है, जब सारा काम खत्म हो जाता है तभी आया जाता है नीचे, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि सुबह ही कर लो। तो सुबह ही तो फिर मतलब बच्चों को स्कूल भेजने से पहले काफ़ी पहले करना पड़ता है, तब तो होता है। तो यहाँ पर सारे ही बना दिए हैं, बस इधर की साइड ना धूप तो अभी आने नहीं लगी है, हवा में ही सूख जाते हैं, धूप कम ही आती है इधर की साइड। अभी थोड़ा दिन और मतलब बाद में आनी शुरू हो जाएगी, फिर तो सारे में आया करेगी इधर। फिर गोबर वगैरह के बाद में आ गई थी छत पे, तो यहाँ पर बस ये किचन कर दे रही हूँ साफ़। तो गैस वगैरह तो रोज का ही रहता है साफ़ करने का, बल्कि चाहे कुछ उबलो या ना उबलो, पर जैसे रोटी वगैरह सेकते हैं तो उससे आटा तो ही उड़ सी जाता है सारे पे, स्लेब पे भी गैस पे भी, तो वो तो साफ़ करना ही होता है। और फिर से करने लगी थी यहाँ पर ये बर्तन साफ, बाकी के बचे हुए थे जो खाना वगैरह खाया था मैं। तो फिर शाम
तक को ही होते हैं, मतलब फिर बीच में इतने बर्तन नहीं होते हैं। तो अभी जो है बर्तनों का सारा ही काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो सिंक वगैरह मैंने साफ़ कर दी है सारी। टाइम हो चुका है 12:30 बजे और बच्चे 1 बजे तक के आएंगे और काम हुआ अभी तक के जा करके ख़त्म। आज तो आ रही लाइट अभी तक, कल तो नहीं आई थी, कल तो आवा पे तो रुकती नहीं लाइट। ये कुछ काम हो रहा होगा जे मैं कहीं को अन्य हवा तो आज भी चल रही, तो लाइट आज आ रही। कल पूरा दिन वेट कराया लाइट ने, तो मैं भी अभी बस बाल धुल लूँ, बाल धुलने रखे हैं, बाकी तो सारा काम खत्म होगा। पोछा वगैरह सब लगा दिए, किचन वगैरह सब कर दिया है, सब कुछ खाना वगैरह सब खा रखा है, सारा काम खत्म हो रखा है बिल्कुल। बस बच्चे आएंगे तभी होगा काम फिर से, उनको खाना वगैरह देना, ड्रेस वगैरह चेंज करनी, उनका भी बस फिर ही चलता जाता ही है काम, गायों का चल जाता है फिर। तो अभी बस बाल धुल लेती हूँ। और बालों का भी मुझे तो आलस आता रहता है, बालों और बाल इस टाइम पे मतलब बाद में धुलने से मुझे तो आलस सा रहता है। मैं तो आज ना कल याद नहीं रहा, नहीं तो मैं तो जब नहाती हूँ जब भी धुल लेती हूँ बाल। इस टाइम तो आलस सा आ जा बिल्कुल धुलते हुए कि अब बाल धुलो, और फिर कपड़े भी थोड़े गिल्ले से हो जाते हैं। लाइट का ऐसा ही चलता है, दोपहर पहले तक तो अच्छे से रहती है और इतना तक के काम नहीं ख़त्म होता है, तो फिर ये मतलब आती रहती है जाती रहती है। दोपहर के बाद ऐसे ही रहता है, यानी कि एक बारी जमा करके अच्छे से प्रेस कर दो, ये नहीं रहता है, तो थोड़े थोड़े कपड़ों पे ही होती है। तो जो है वो बार बार आ रही और भाग रही, थोड़े से कपड़ों पे हुई प्रेस, 2 सूट पे हुई है मम्मी के भी। और मैं आई नीचे घास डालने के लिए, तो चाय वगैरह लेकर के आई हूँ। बस अभी चाय पीने का मन करा तो चाय पी के तभी आई हूँ। मम्मी को भी देती थी बना करके घास डालने के लिए, तो घास डाल देती हूँ। और इन गोश्तों को भी देखिए थोड़े बहुत उधर से उठाने के हो रहे या नहीं हो रहे। वैसे उधर धूप नहीं लगती ना, बस हवा में ही सूख रहे, तो हुए नहीं होंगे जहाँ तक लग रहा मुझे। फिर भी देख लेती हूँ, पहले घास ही डाल दूँ, नहीं तो लेट होने लग रहा फिर इनको घास खाने में। और बस ये आ गई थी नीचे, क्योंकि लाइट का ऐसा ही चल रहा था, तो बीच में फिर मैं और काम करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर गाय डाल दिया है और बांधने लगी हूँ इनको, गाय को गोबर वगैरह हटा दिया। और थोड़ा सा ये पलट सी कर देख रही थी, पर ये ना अभी गिल्ले हैं, उठ नहीं पा रहे थे अच्छे से, जो है ना वो सूख गए। और वैसे धूप आ रखी है और कबूतर भी आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे थे पहले, तो उन्होंने खिला भी रखा है, तो वे उड़ गया है, बच्चों ने उड़ा दिए थे। और बस मैं सोच रही गरम गरम इसको इसमें टंकी में डाल देती हूँ बस। अभी जब सूख तो गया ही है, अभी मेरे पास टाइम भी है, तो अभी डाल दूँ बस। अनाज यहाँ पर इकट्ठा करने लगी हूँ बस। ये आज इसका लास्ट दिन आया था, उनका चलो अच्छे से सूख गया तो इसको भर भी देती हूँ। तो यहाँ पर धूप तो भी आई हुई थी, फिर गरम गरम सा ही डालना है बस मैंने टंकी में इसको। और अभी टाइम भी था, तो इसलिए अभी इनका काम ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ पर तो आज कट्टे में तो नहीं भरा है, क्योंकि आज अकेली हूँ, तो इस वजह से कट्टा तो नहीं उठेगा। उस दिन तो बाबा ने उठवा दिया था। और यहाँ पर बस झरने से ही मैंने 3 पल्ली का अनाज डाला है ये टंकी में। कुछ तो उसमें पहले से ही डला हुआ था, जो कि पहले धुला था, और जो अब धुला सूखा ये अब डाल दे रही हूँ। तो 3-4 महीने का काम जो है ख़त्म हो गया है बस अनाज वगैरह धुलने का। तो फिर बाहर निकाल लो, धूप में डाल लो और इसको झाड़ करके आराम से पिसवा लो। तो सारी पल्लियों की मैंने तय भी कर दिया झाड़ करके। और ये लास्ट बचा हुआ झरना, इसको भी टंकी में डाल दिया है और मैंने ढक्कन ढक दिया। फिर देखने लगी, याद आया कि कितना हुआ ये भी तो देख लो। फिर आकर के फिर से लगी थी अपने काम पे प्रेस के, क्योंकि इन कपड़ों पर करना थोड़ा ज़रूरी सा था, तो उन्हीं पे हो पाती है। इतना टाइम नहीं मिल पाता कि सारों पर कर पाओ, पहले तो कर लेती थी सारों पे, पर अब इतना टाइम नहीं हो पाता पूरे दिन में कि सारे कपड़ों पर कर दूँ। अब तो जो है खास सुबह ही हो पाती है। और थोड़ा गर्मियों से में थोड़ा लंबा सा दिन होने लगेगा, तो फिर तो यह है कि सारों पे भी हो जाती है डेली के डेली पे, पर अभी नहीं इतना मिल पाता सर्दियों में टाइम। तो यहाँ पर ये नए कपड़े हैं तो इन पर मैंने प्रेस कर दिया है, मम्मी के भी और इसके पापा के भी। बाकी और को फिर देखती हूँ, टाइम मिलता है सबको पे करने की। और इसके बाद शाम का टाइम होगा था खाना बनाने का, तो मैं ये आलू गोभी और काटने लगी हूँ गाजर। तो यहाँ पर गोभी गाजर काट करके जाऊँगी फिर नीचे दूध निकालने के लिए। फिर ना जल्दी से हो जाता है आकर के खाना बनाने का काम, नहीं तो फिर नीचे गाय वगैरह का करने में काफ़ी लेट सा हो जाता है। तो जितना होता है इतना करके ही चलती हूँ। टाइम हो चुका है, शाम के 6 बजने वाले हैं, 15 मिनट रह रखी है। और ये दोनों कर रहे काम, और सब्जी मैंने काट दिया, आकर के लगाऊंगी तड़का। उससे पहले गाय का दूध निकाल करके लेके आती हूँ। और इनको हवा चल रही, ठंड भी हो रही, अंदर बांध के आऊँ बस इनका करिए पहले, फिर लगूंगी खाना बनाने पर। आकर के दिया लगाना और खाना बनाना, फिर ही देखती हूँ
तो जल्दी से चल देती हूँ, इतना तक का करे अपना स्कूल का ट्यूशन का काम। दूध वगैरह निकाल करके आ गई थी छत पे, और यहाँ पर बस इतना तक कि मम्मी ने आलू काट दिए थे और मैं इनको बस तड़का लगा दे रही हूँ यहाँ पर प्याज काट करके, तो आसानी से हो जाती है। बैठे बैठे मम्मी भी सब्जी वगैरह काट देती है तो जल्दी हो जाता है काम। तो यहाँ पर बस तड़का लगा दूँगी और सेक दूँगी रोटी बाद में। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।